नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी, विधानसभा में होने जा रहा है पेश सभी धर्मों के लिए व्यक्तिगत कानूनों का एक सामान्य कोड। सतपुतली में आयोजित नायर घाटी महोत्सव, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। 5वें दिन लोक गायकों के गीतों पर झूमे दर्शक। खनन माफियाओं के हौसले हुए बुलंद, राजस्व को चूना लगाते हुए कर रहे हैं लाखों के वारे न्यारे, शिकायत के बावजूद नहीं की गई कोई कार्रवाई। दानू इंटर कॉलेज का 38वां वार्षिकोत्सव हुआ आयोजित, शहीदों की वीरांगनाओं को, पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों को किया गया सम्मानित। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी, विधानसभा में होने जा रहा है पेश सभी धर्मों के लोगों के लिए व्यक्तिगत कानूनों का एक सामान्य कोड है यूसीसी। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में आयोजित षष्ठी पूर्ति महोत्सव में सीएम धामी ने कहा, विधेयक को मंजूरी के लिए जल्द ही विधानसभा में किया जाएगा पेश। रुक करते हैं खबरों की ओर। पौड़ी जिले के सतपुतली में आयोजित 6 दिवसीय नायर घाटी महोत्सव के 5वें दिन आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, जिला अधिकारी समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत, कुट्टी जिला पंचायत सदस्य कोटा सीमा सजवाड़ की भी मौजूदगी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व पार्षद सतपुतली थामेश्वर प्रसाद कुकरेती द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक जगदम्बा प्रसाद डंगवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का होना आवश्यक बताया। कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों से आने वाली युवा पीढ़ी भी अपनी परंपराओं से रूबरू होती है। इस मौके पर उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। लोक गायक गजेंद्र राणा और मंगलेश डंगवाल की टीमों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान दोनों ही गायकों के गानों पर दर्शक जमकर झूमते हुए नजर आए। वहीं मिमिक्री आर्टिस्ट जीतू पहाड़ी की प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख एकेश्वर नीरज पांथरी, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र चौहान, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मैत्री प्रकाश, जिला महामंत्री नरेंद्र डंडरियाल, जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल, पुष्पेंद्र राणा, अमन रावत, दीन बंधु बलोदी, सुरेंद्र सिंह नेगी, विकास शर्मा और हेमंत बिष्ट आदि की मौजूदगी रही। मुझे अच्छा लगा कि सतपुतली में नया घाटी महोत्सव हो रहा है और आयोजन भी छोटा नहीं है। मेरे ख्याल से 5-6 दिन का इन लोगों ने ये पूरा आयोजन किया है। आयोजनकर्ताओं को बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं और जो क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए उनको भी हमारी मंगल कामनाएं हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से जो स्ट्रेस है समाज में वो कम होता है, उनका ध्यान बढ़ता है और वो खुशी महसूस करते हैं। अच्छा, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। लोग मिलने आए थे, क्षेत्र से लोग आए थे, काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे और जैसे घर परिवार में बातें होती हैं वही बातें उन लोगों से हुई हैं। थोड़ा बहुत कुछ समस्याएं रहती हैं तो उनका भी लोगों ने जिक्र किया है। कुल मिला के पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक जैसे होती है बातचीत, कोई बातचीत होती है। देखिए, लोग हमारे कलाकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं, वो हमारे समाज की जो झांकी है एक तरह से, या ये कहें कि समाज का आईना होता है। जो कोई भी गीतकार हैं, कोई भी कलाकार हैं या व्यंगकार हैं, तो वो आईना दिखाने का काम करते हैं और एक तरह की एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है। उसमें से तमाम नए नए लोग भी आगे बढ़ते हैं, उनको भी मौका मिलता है। तो ये क्रिएशन होते रहना चाहिए, इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और तमाम ऐसे नए नए बच्चे हमारे जो आज इस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो उनको एक्सपोजर मिलता है। आज 5वां दिन था और कल समापन होगा। 6 दिन से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और मुझे मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं इसमें सम्मिलित हुई। बहुत अच्छा लगा जी। मुझे लगता है कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे और एक ये माध्यम है, एक मंच है जिससे कि मुझे लगता है कि हम अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करेंगे। इसलिए
मैंने तो मंच से भी यही कहा है सब माताओं को, बहनों को, कि जो भी आपको आता है, जो नृत्य, थड़िया गीत जो भी आता है, यहाँ तक कि खुचले गति जो होती थी कि वो लगाना नई पीढ़ी को सिखाएं आप। और गुलबंद, मेरा फोकस उस पर है कि आप जो हमारे एक होता था ना आभूषण गुलबंद, वो वापस आए और हमारी पहचान हो उससे कि हम गढ़वाली हैं। नया साल आ रहा है और मेरी सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये प्रदेश समृद्ध हो, सबके दीर्घायु की कामना करती हूँ। रुड़की तहसील क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन माफिया राजस्व को चूना लगाते हुए लाखों के वारे न्यारे कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मोहम्मदपुर पांडा गांव का सामने आया है, जहां खनन माफियाओं ने बिना अनुमति के ही ग्राम समाज और पट्टे की भूमि से 20-20 फीट गहरी मिट्टी उठाकर खाई बना दी। लेकिन प्रशासन की ओर से यहाँ शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पिछले 6-7 महीने से तहसील अधिकारियों को लिखित शिकायत भी करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर तहसील अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि उनकी ग्राम समाज की भूमि से भी खनन माफियाओं ने अवैध खनन कर 20-20 फीट गहरी खाई खोदकर मिट्टी हाईवे के काम में प्रयोग कर ली है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो माफियाओं ने उल्टे उन पर ही हमले का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने खनन माफियाओं की इस करतूत से तहसील के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आज तक तहसील के अधिकारी यहां जांच करने नहीं आए। इसके अलावा कुछ ग्रामीणों के पट्टे की जमीन से भी माफियाओं ने बिना अनुमति के ही बड़ी मात्रा में अवैध रूप से मिट्टी का उठान किया, जिसके संबंध में अधिकारियों से कोई अनुमति भी नहीं ली गई। इससे राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं उक्त माफिया ग्राम समाज की भूमि को भी खुर्द बुर्द करने में लगे हैं। थक हार कर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने मीडिया से इस बाबत आवाज उठाने की गुहार लगाई। जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उक्त खनन माफिया द्वारा बड़े स्तर पर अवैध रूप से मिट्टी का उठान कर हाईवे के निर्माण कार्य में प्रयोग कर लिया गया। वहीं अब जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने पूरे मामले की जांच की बात बोली है, पर देखना होगा कि कब तक यहां की जांच होती है और क्या कार्रवाई की जाती है। ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। अब देखना यह होगा कि कब तक तहसील प्रशासन उक्त माफियाओं पर शिकंजा कसते हैं। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि मोहम्मदपुर पांडा से वो ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की भी भूमि से उठा रहे हैं। तो हमने फर्स्ट इनिशियल टीम भी भेजी थी और रेवेन्यू टीम द्वारा बताया गया कि जो उन्हें परमिशंस फिलहाल मिली थी उसी लैंड से वो लोग निकाल रहे हैं। बट एक क्वेश्चन आया है कि डेप्थ ज़्यादा निकाली जा रही है, जितनी की उन्हें परमिशन मिली थी उससे ज़्यादा की निकाली जा रही है। तो हम उसमें एक बार फिर पुनः एक बार माइनिंग ऑफिसर जब आ जाएंगे तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि उनकी परमिशंस कितने मीटर तक की डेप्थ की थी और वो कितना वो निकाल चुके हैं। अगर वहाँ से उन्होंने ज़्यादा निकाला होगा तो हम उन पे जो भी हमारी माइनिंग एक्ट के हिसाब से जो भी हम कार्रवाई अगली होती है उसी नियमानुसार उचित कार्रवाई करके नेक्स्ट स्टेप लेंगे। कि आप जानते हैं ये एक्सप्रेसवेज का काम होगा और एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे यहाँ पे, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है। तो इसमें जो भी वर्क्स हो रहे होंगे काफ़ी बड़े स्केल पे हो रहे हैं। तो उसमें एक कॉमन सी बात रहेगी कि मशीन्स भी काफ़ी ज़्यादा चलेंगी। बट अगेन जैसे बताइए, अगर वो परमिशंस ली गई होंगी और नहीं ली गई होंगी उस पर हम एक बार फिर से चेक करेंगे, क्योंकि जो हमारे संज्ञान में आया था कि परमिशंस ली गई हैं, 2 परमिशंस हमारे ही ऑफिस के द्वारा दी गई है। उन परमिशंस में जितनी क्वांटिटी होगी, अगर उस क्वांटिटी से ज़्यादा लिया गया होगा तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो उसका भी वहाँ पे अगर कोई भी राजस्व का जो भी उनका टैक्स रहता है और जो भी पेनल्टीज रहती हैं हम उस पर उचित जो भी क्वांटिटी एस्टिमेट निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर इस पर हम एक बार चेक कर लेंगे कि अगर रात में कार्रवाई कर रहे हैं उसकी अगर उन्होंने अलग से परमिशन ली है कि नहीं ली है, तो उसमें हम ज़रूर चेक करके, अगर नहीं ली होगी तो हम रात को ट्रक नहीं चलने देंगे, और अगर ली होगी तो फिर हम उसमें एक बार चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या उन्होंने पूरे किए हैं कि नहीं किए हैं। क्योंकि सर पुलिस, ARTO और हमारे रेवेन्यू टीम्स को भी सभी को एक्स्ट्रा चौकन्ना होने के लिए कहा गया है। और अभी हमने यही सोचा है कि हम मुहिम चलाकर अगर कोई भी ऐसे अवैध खनन के ट्रक्स चलते हैं तो हम उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। दानो इंटर कॉलेज का 38वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं बिंदु खत्ता के शहीदों की वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने शिरकत करते हुए कॉलेज प्रबंधक को शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने घोषणा करते हुए कॉलेज में अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर एक कक्ष बनवाए जाने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि दिए जाने की घोषणा की। साथ ही सौंदर्यीकरण के लिए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस दौरान दर्जनों क्षेत्रवासियों को शॉल उड़ाकर और मोमेंटो भेंट करते हुए सम्मानित भी किया गया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक प्रहलाद सिंह मेहरा द्वारा
कुमाऊनी गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें समा बांध दिया गया। सुंदर, आज चूंकि ये विद्यालय बिंदुखत्ता क्षेत्र का सबसे पुराना विद्यालय है और आज 38वां वार्षिकोत्सव इसका हो रहा है। इस अवसर पर मुझे भी विद्यालय प्रबंधन ने आमंत्रित किया और सम्मान दिया। मैं विद्यालय प्रबंधन का विशेष रूप से डॉक्टर चंद सिंह दानू जी का आभारी हूँ और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे लगता है कि स्कूल जो है बच्चों पर बहुत मेहनत कर रहा है, उनके लिए कार्य कर रहा है। और चूँकि बहुत ही कम, जिसे कहना चाहिए इकोनॉमिक फी बजट पर स्कूल काम करता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि ऐसे स्कूलों को सहायता की जाए। तो इसलिए हमने 1 लाख रुपए अभी देने की घोषणा की है। उसके अलावा अन्य भी सहयोग जो भी विद्यालय के को चाहिए होगा वो करेंगे। कक्ष के लिए ही 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। उसमें कुछ संसाधन अन्य जगह से स्कूल प्रबंधन जुटाएगा, तो 1 लाख रुपए विधायक जी से देने का प्रयास किया। तो विधायक जी हमारे पास बहुत कम है और क्षेत्र में मांग बहुत है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत नहीं है। सही, वो जो कक्ष यहाँ पर बनेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो मोहननाथ गोस्वामी जी हैं, अशोक चक्र विजेता, वो इसी बिंदुखत्ता के रहने वाले थे, तो उनके नाम पर विद्यालय प्रबंधन और मोहननाथ गोस्वामी जी की वीरांगना एक कमरा बनाना चाहती हैं, तो उसमें 1 लाख रुपए का सहयोग विधायक जी से अभी हमने दिया है, आगे चलकर और करेंगे। वार्षिक उत्सव है और लंबे समय से हम हर साल ये वार्षिक उत्सव मनाते हैं और ये प्रारंभिक दौर में केवल कक्षा 3 तक था और धीरे धीरे हमने समय समय पर इसको अपडेट किया है। अभी इसका इंटर तक पहुंच गया, दानू इंटर कॉलेज, और अभी लगभग 600 छात्र हैं, छात्र छात्राएँ शिक्षा पा रही हैं। और विशेष बात यह है कि यहाँ पर अनेक छात्र जो उच्च प्रशासनिक सेवा में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और ये शहीद मोहननाथ गोस्वामी कक्षा 8 तक इसी विद्यालय में पढ़े हैं और भी कई बच्चे जो इस विद्यालय से पढ़ करके काफ़ी इन्होंने क्षेत्र का और देश का नाम रोशन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा, क्योंकि इस खुशी के अवसर पर एनुअल फंक्शन खुशी के हर साल मनाया जाता है, थोड़ा सा बच्चे खिल भी जाते हैं। इसके अलावा हमारे बच्चे देश के विभिन्न क्षेत्रों में, पिछले दिनों कर्नाटक भ्रमण में गए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में कर्नाटक के 5 जिलों का दौरा किया, गोवा गए और पूर्वोत्तर राज्य में आसाम, बिहार, मणिपुर तक यहाँ बच्चे टीम लेकर के सांस्कृतिक विरासत को लेकर। आप विधायक जी के द्वारा अभी फिलहाल एक कक्ष शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम से बनाने की उन्होंने घोषणा की। पिछली बार हमेशा सहयोग देते आए हैं और सहयोग आगे भी देते रहेंगे माननीय विधायक जी। विंटर लाइट कार्निवाल के तहत आयोजित स्टार नाइट कार्यक्रम में हिमाचल के मशहूर गायक विक्की चौहान और प्रियंका मेहर के गीतों ने शमा बांध दिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंची प्रियंका मेहर ने अपने गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और लगातार एक के बाद गढ़वाली, हिमाचली और हिंदी गाने सुनाकर जमकर तालियां बटोरी। हिमाचल के मशहूर गायक विक्की चौहान के मंच पर पहुंचते ही श्रोताओं ने तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया और विक्की चौहान ने महासू देवता की वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सभी की फरमाइशों पर गाने सुनाए। वहीं दर्शक, दीर्घा, महिला और पुरुषों द्वारा जमकर नृत्य किया गया। विक्की चौहान ने कहा कि मसूरी आकर उन्हें यहाँ के लोगों का बहुत प्यार मिलता है और वह पिछले कई सालों से मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। वहीं प्रियंका मेहर ने कहा कि पहाड़ों की रानी मसूरी से उन्हें बेहद पसंद है और उन्होंने अपने गीत के माध्यम से यहाँ की खूबसूरती को बयां करने की कोशिश की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड में।